विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भी भर दिए हैं। जो वापस लेने की तिथि थी आज 4 तारीख, लोगों ने अपने नामांकन वापस भी ले लिए हैं। महायुति सरकार चाहती है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में विधायक चुन कर आएँ और आने वाले समय में वो महायुति सरकार ही सरकार बनाएं। और दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी चाहती है कि उनके विधायक ज़्यादा से ज़्यादा चुन कर आएँ और वो सरकार बनाएं। लेकिन मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र 146, 145 इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में महायुति के उम्मीदवार हैं। एक 145 में उम्मीदवार हैं नरेंद्र मेहता, तो दूसरी ओर 146 में उम्मीदवार हैं महायुति के विधायक प्रताप सरनाईक, जो चौथी बार विधायक बनने जा रहे हैं। अब दोनों ही उम्मीदवार चाहते हैं कि हम ये जो दोनों सीटें हैं भारी बहुमतों से विजयी करें और अपना परचम लहराएं। और आज उसी के चलते यहाँ पर महायुति के सभी घटक दलों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और इसी मंच में देखिए यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है महायुति संयुक्त पत्रकार परिषद, और इस पत्रकार परिषद में नरेंद्र मेहता भी मौजूद थे, विधायक प्रताप सरनाईक भी मौजूद थे जो चौथी बार विधायक बन जा रहे हैं, और बाकी सभी घटक दलों के जिलाध्यक्ष मौजूद थे, उनके कार्यकर्ता मौजूद थे और कई लोगों ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यहाँ पर बीजेपी में पक्ष प्रवेश भी किया है। आइए दिखाते हैं वो नज़ारा आपको। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर महायुति के सभी घटक दल और नेता यहाँ उपस्थित थे, उनके चेहरे पे चमक थी और चेहरे की चमक कह रही थी कि आने वाले 23 तारीख को भारी बहुमतों से उनकी विजय जो है निश्चित है। अब देखना है आने वाले समय में कि इनकी विजय कितने वोटों से होती है और जनता किसका साथ देती है। बंधु का महायुति की इस हमारे बंधु बहने भी है, सभी का स्वागत करते हैं इस महायुति के पत्रकार परिषद में। आज के इस अवसर पर यहाँ पे उपस्थित यहाँ के विधायक शिवसेना के प्रमुख प्रताप जी सरनाईक, यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रदेश के पदाधिकारी एनसीपी के आशीष जी, हमारे मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष शैलेकर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, हमारे शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजू भोर जी, हमारे 145 विधानसभा के प्रमुख एडवोकेट रवि जी व्यास, यहाँ पे उपस्थित सभी अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जिन्होंने आज पार्टी में प्रवेश किया, जैसे राजकुमार मिश्रा जी और वानखेड़े मैडम जी। आप सभी जानते हैं कि अब 20 तारीख को चुनाव डिक्लेयर भी हो गए और अधिकृत उम्मीदवार भी महायुति के नक्की हुए। 146 से प्रताप सरनाईक जी चौथी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे और 145 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ, प्रताप सरनाईक जी शिवसेना से लड़ रहे, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार महायुति के हैं। और इसलिए आज मंच पे सभी महायुति में बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, एनसीपी सभी पार्टी साथ में, इसलिए सभी की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसलिए आप सभी का स्वागत करते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि इस पूरे शहर को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि महायुति के माध्यम से सभी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेंगे और ये दोनों ही सीट हम जीत के आएंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी, महायुति के ऊपर भी और इस शहर की जनता के ऊपर भी। तो आज ये आपके माध्यम से सभी तक संदेश पहुंचे, कोई गलत फहमी ना रहे किसी के बारे में, शिवसेना क्या सोच रही है, भाजपा क्या सोच रही है, एनसीपी क्या सोच रही है, शैलेकर की आरपीआई क्या सोच रही है, इस तरह का कोई भी आप गाफिल ना रहे, गुमराह ना रहे या कोई उसके अलग अलग तर्क ना निकाले। सभी हम सिर्फ मिलकर एक ही हमारा लक्ष्य है कि महायुति की सरकार बनाना और 145 और 146 विधानसभा दोनों जीतना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता संगठित होकर, एकत्रित होकर, बिगैर किसी भेदभाव के एक साथ काम करेंगे महायुति की सरकार बनाने के लिए। आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया था और इसलिए जाने साथ ही साथ मीरा भाईंदर के 2 विधानसभा है, कुछ 145 के संकल्प है, कुछ 146 के संकल्प है जो सरनाईक साहब मैनिफेस्टो के माध्यम से रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महायुति के माध्यम से 44 संकल्प लिए हैं 145 विधानसभा के लिए
कुछ संकल्प मीरा भाईंदर के कॉमन है, कुछ पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से वो क्षेत्र के हैं। तो टोटल 44 संकल्प हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से इस शहर की जनता को कि जो संकल्प हमने लिए वो 100% हम पूरा करेंगे। मीरा भाईंदर के बहुत सारे काम को गतिशील करना है, हमें विश्वास है कि हम दोनों मिलकर उसको ताकत लगाएंगे और सारे काम समय पे हम पूरा करेंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है और जनता का विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। यही आपसे जानकारी देनी थी, इसलिए आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है। और मैं आदरणीय प्रताप सरनाइक साहब से भी कहूँगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद आप मराठी में पूछ सकते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सहयोगी और महायुति के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र जी मेहता, साथ ही में हमारे जिला प्रमुख राजीव भोईर जी, हमारे दूसरे जो जिला प्रमुख है शर्मा जी, हमारे आरपीआई के जिला प्रमुख देवेंद्र जी, हमारे आसिफ शेख जी, 145 के विधानसभा के प्रमुख और बहुत ही हमारे करीबी दोस्त रवि व्यास जी, शैलेश पांडे जी, अनिता पाटिल, प्रशांत दलवी, हसमुख गहलोत, डिम्पल मेहता, निशा नार्वेकर, विक्रम प्रताप सिंह, सचिन मांजरेकर, उदयताई आमगावकर, रिया म्हात्रे, सभी लोग हमारे जो पदाधिकारी है, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, इतने बड़े संख्या पैमाने पे आए हुए हैं सभी हमारे पत्रकार भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। दिवाली का त्योहार खत्म होने जा रहा है और साथ ही में हमारे इलेक्शन की आज जो बड़ी पैमाने पे यात्रा रहती है वो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी लोग दिल से काम करके 142 से श्री नरेंद्र मेहता महायुति के उम्मीदवार और 140 से प्रताप सरनाइक महायुति के उम्मीदवार के तौर पे मीरा भाईंदर में दोनों के दोनों महायुति के उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। आप लोगों को पता है कि पिछले 15 साल से मैं विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ, मगर जिस वक्त नरेंद्र मेहता जी और मैं साहब मीरा भाईंदर में काम कर रहे थे, बहुत सारे विकास का प्रकल्प हम लोग ने साथ में काम किया। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के तौर पे थे, हमारे एकनाथ शिंदे पालक मंत्री थे और दोनों ने मिलकर इस मीरा भाईंदर के विकास के लिए बहुत सारा निधि का योगदान दिया। मेट्रो है, पानी की समस्या जो थी उसमें सूर्या डैम का प्रकल्प था, रास्ते कॉन्क्रीटीकरण, ये सब काम हमारी महायुति के सरकार के कार्यकाल में हो गया। फिर पिछले 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो इस राज्य के प्रमुख बने, उस वक्त भी हमारे देवेंद्र जी और अजय दादा पवार उप मुख्यमंत्री थे। उनके माध्यम से भी शहर में करीबन 3000 करोड़ से ज्यादा का निधि हम लोग ने इस शहर के विकास के लिए आया। और आपको पता है कि उस दौरान हमारे लता मंगेशकर नाट्यगृह हो, इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक कैशलेस हॉस्पिटल हो, सीमेंट कंक्रीट के रास्ते शहर के सभी महानगर पालिका और एमएमआरडीए के माध्यम से हमने बनाए, बड़े बड़े प्रकल्प बनाए। घोड़बंदर किला है, बाला साहब ठाकरे कलादालन का लोकार्पण है, बहुत सारे ऐसे काम जो विश्वास भी नहीं होते थे लोगों को, काम हमने मंजूर करवाए और बहुत सारा निधि भी हमने इस शहर के लिए लिया है। जो भी प्रकल्प पूरे नहीं हो सके वो प्रकल्प आगे के 5 साल में पूरे कर रहे हैं। और जैसे नेताजी ने कहा कि कुछ और भी प्रकल्प है जो शहर विकास के लिए जरूरी है, वो प्रकल्प पूरा करने का प्रयास हम दोनों के माध्यम से आगे भविष्य में होगा। क्योंकि महायुति की सरकार है, किसी का भी मुख्यमंत्री हो, किसी का भी उप मुख्यमंत्री हो, आखिर सरकार अगर राज्य में आएगी तो ही विकास काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। या हमने आपको पिछले कई सालों से दिखाया है। मीरा भाईंदर शहर वैसे छोटा शहर है, इसे हम मिनी इंडिया कहते हैं। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी जाति धर्म के लोगों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास में करते हुए सभी समाज बांधवों के लिए समाज भवन का निर्माण कर दिया। उत्तर भारतीय भवन हो गया, राजस्थानी भवन हो गया, गुजराती भवन हो गया,
हमारे कर्नाटक के लोगों के लिए, हमारे महाराणा प्रताप के साथ साथ में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी और हमारे जो मराठा समाज की मांग थी वो मराठा भवन भी हमने बनाया। तो इस सारे कामों को आगे करते हुए हमें और भी विकास की तरफ इस शहर को लेके जाना है। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से इस शहर के मतदाताओं को विनती करता हूँ कि 145 में श्री नरेंद्र मेहता जी महायुति के उम्मीदवार है और 146 में भी फिर एक बार, चौथी बार इस शहर का प्रतिनिधित्व करके हम दोनों को वोट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से हमें विधानसभा में भेज दीजिए, जिसके माध्यम से हम महायुति की सरकार इस राज्य में बना सके और साथ ही में नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र के सरकार हमारी है और हमारे प्रिय पंतप्रधान है, उनका हाथ मजबूत करने के लिए इस सभी दोनों उम्मीदवार को जिता के आप ले आइए, ऐसे मैं आह्वान आपके माध्यम से करता हूँ। परत एकदा आपल्या सगळ्या मराठी पत्रकारांना सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतो की मीरा भाईंदर शहर मिनी इंडिया आहे। या ठिकाणी मी नेहमी म्हणत आलो की जसं आम्ही ठाण्यामध्ये मराठी भाषेचा जास्त वापर करतो, तसं या ठिकाणी हिंदी भाषेचा जास्त वापर आम्हाला करावा लागतो, कारण हिंदी भाषिकांची संख्या सुद्धा मोठी आहे। त्या देशातून विविध प्रांतातून आलेली लोक आहेत, ते उत्तर प्रदेश मध्ये आहेत, बिहार मध्ये आहेत, राजस्थान मध्ये आहेत, आमच्या गुजरात मध्ये आहेत। प्रत्येक राज्यातून ह्या मीराभाईंदर शहरामध्ये व्यापारानिमित्तानं आणि कामधंद्याच्या निमित्तानं लोक आलेले आहेत। त्यामुळे त्या सगळ्या लोकांना घेऊन आम्हाला कामं करायची आहेत आणि महायुतीचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मेहता आणि प्रताप सरनाईक गेल्या अनेक वर्षापासून काम करतात आणि आम्ही कधी समाजामध्ये भेदभाव बघितला नाही। प्रत्येक समाजाला प्राधान्य आणि प्रतिनिधित्व देण्याचं काम आम्ही या शहरामध्ये केलेलं आहे। शहर शांत कसं राहील यासाठी आम्ही प्रयत्न केलाय। शहरातील लोकांना जास्तीत जास्त सुविधा कशा देता येईल यासाठी प्राधान्य केलंय। ज्या पद्धतीने नरेंद्र मेहतांनी मी आमदार होतो 2014 ते 2019, त्यावेळेस राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते। एकनाथ शिंदे साहेब राज्याचे आमच्या ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम करत होते। त्याही वेळेस मेट्रोचा प्रकल्प आहे आणि किंवा सूर्या डॅम मधून 218 MLD पाण्याचा प्रकल्प आहे, मंजूर झाला आणि लवकरच ते पाणी आणि तो मेट्रो या पुढील वर्षभरामध्ये किंवा पुढल्या 2025 मध्ये शहरातील जनतेला मिळणार आहे। परंतु गेल्या 2.5 वर्षाच्या कार्यकाळात जर बघितलं तर मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे साहेब यांनी खुर्ची स्वीकारली आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून त्या ठिकाणी होते आणि हा महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून जवळजवळ 3000 कोटी रुपयाचा निधी शहरासाठी मी उपलब्ध करून दिला। त्यामध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते आहेत, लता मंगेशकर नाट्यगृह आहे, लता मंगेशकर संगीत विद्यालय आहे, फुटबॉल टर्फ आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्विमिंग पूल आहेत, वेगवेगळ्या समाजाला प्राधान्य देण्यासाठी सगळे समाज भवन आहेत, घोडबंदर किल्ला, त्याचबरोबर चेना रिव्हरफ्रंट, घोडबंदर खाडी किनारा विकसित करणे, इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक कॅशलेस हॉस्पिटल, बाळासाहेब ठाकरे कलादालन, यासाठी मोठमोठे प्रकल्प या शहराच्या विकासासाठी आम्ही घेऊन आलो आणि प्रामुख्याने ह्या शहरावर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी एकनाथ शिंदे साहेबांचे विशेष नजर आहे आणि विशेष प्रेम आहे म्हणून एवढा मोठ्या प्रमाणात निधी आम्हाला उपलब्ध करून दिला। त्याबद्दल त्यांचेही आभार व्यक्त करतो। मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून मीराभाईंदर शहरातील सर्व मतदारांना आवाहन करतो, या 145 विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार म्हणून श्री नरेंद्र मेहता हे उभे आहेत आणि 146 विधानसभा मतदारसंघातून प्रताप सरनाईक म्हणून धनुष्यबाणाची निशाणी घेऊन उभे आहेत। तर कमळ आणि धनुष्यबाण हे दोन्ही निशाणी लक्षात ठेवून 145 मध्ये कमळ आणि 146 मध्ये धनुष्यबाण ह्या निशाणीचा बटन दाबून आम्हाला विजयी करा, जेणेकरून या राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार परत एकदा येईल आणि विविध विकास कामं जी आम्ही चालू केलेली आहेत किंवा भविष्यामध्ये चालू करायचे आहेत ते आम्ही प्रकल्प पूर्ण करू शकू आणि त्याचबरोबर केंद्रामध्ये असलेले आपले लोकप्रिय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे हात मजबूत करण्यासाठी महायुतीचं सरकार ह्या राज्यामध्ये येणं गरजेचं असल्या कारणानं आम्हाला दोघांनाही प्रचंड बहुमतानं निवडून द्या अशी विनंती करतो। आपण सगळे या ठिकाणी आला त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचा परत एकदा मनापासून आभार। अरे पहले हमारी बातें तो होने दो। अरे भाई आप लोग के आने के पहले अरे भाई जरा रुको, पहले प्रिंट मीडिया सवाल लेंगे, प्लीज प्रिंट मीडिया। शबीर जी
सिनियर 75 क्रॉस. खेडेकर 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 हा बोला बोला बोला. आपण दोघांनी निवडणूक लढवल्या त्या विकासाच्या मुद्द्यावर दोघांनी लढवलेल्या आहेत. आतापर्यंत मेट्रो, सूर्य प्रकल्प आणि सिमेंट रस्ते हे आता अंतिम टप्प्यात आहे. आता होऊन जातील काही दिवसात आणि मग तुम्हाला पुढचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ मिळणार आहे. त्यावेळेस तुम्ही यांना 44 काहीतरी प्रकल्प करणार आहेत, पण त्या 44 मध्ये 3-4 कुठले मुख्य असतील आणि कोणाला प्रायोरिटी देणार आहेत त्याचं तुम्हाला उत्तर बोलायला पाहिजे ते पण सांगायचं. आम्ही दोघेही आहोत. दोघांनी नाही म्हणजे पहिलं हा घ्या. म्हणजे जे महत्वाचं आहे की या शहरामध्ये कॉलेजेस निर्माण करणं गेल्या 15-18 वर्षात या शहरामध्ये एकही कॉलेजेस झालेले नाहीये. लोकसंख्या दुप्पटपेक्षा जास्त झाली. आजही विद्यार्थ्याला मुंबई प्रवास जास्त असतं. कॉलेजेस आणावं या शहरामध्ये हा आमचा एक मोठा विषय. या शहरामध्ये आपण बघितलं आता 30% हाऊस टॅक्स वाढला कारण की खर्च वाढला, इन्कम वाढली नाही. म्हणून ह्या शहरामध्ये कॉर्पोरेट ऑफिस यावं, उद्योग यावं, व्यापार यावं यासाठी प्रयत्न करणं जेणेकरून महापालिकेची इन्कम वाढतील आणि ह्या शहराच्या युवाला रोजगार मिळतील आणि व्यापार मिळतील. हा आमचा दुसरा विषय. तिसरं आजही मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलची गरज या शहराला आहे कारण की आजही डॉक्टर सांगा सिरियस झाले सांगतायला मुंबईला शिफ्ट करा. असे दिवस येता कामा नये की कुठल्या डॉक्टरने असं सांगा पेशंटला मुंबई शिफ्ट करा. मग सर्व प्रकारचे उपचार या मीरा भाईंदरमध्ये झाले पाहिजे. ही आरोग्य सेवा देणं आमचं काम आहे. पासपोर्ट कार्यालय असतील, RTO ऑफिस हे मीरा भाईंदरमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करणं हा आमचे मुख्य मुद्दे. त्याबद्दलही त्या भागातला राई मुलामधला शिरोत्रीचा विषय असेल या स्पोर्टचा विषय असेल अशा बरेचसे अनेक विषय आहेत. पण हे प्रामुख्याने 3-4 मुद्दे मी आपल्याकडे हे मांडलेले आहेत. उत्तमचा घनकचरा प्रकार तो शिफ्ट करता येणार नाही परंतु त्याच्याऐवजी छोटे छोटे प्रकार त्या भागात करता येईल का जेणेकरून त्यांचाही प्रश्न सुटेल आणि शहराला सुद्धा न्याय मिळतील. अशा अनेक प्रकार 44 मध्ये आमची संकल्प आहे आणि नक्कीच आम्ही लवकर तो मॅनिफेस्टो बाहेर काढणार आहे. आपल्याला संकल्प माहिती पडतील. सब सवाल का जवाब देते. सर्व घटक पक्ष एकत्रितपणे काम करू असं तुम्ही आता घोषित केलं. हे चित्र 2019 मध्ये पण होतं की शिवसेना भाजप एकत्रित लढत होते मात्र प्रत्यक्षात फील्डवर चित्र वेगळं दिसलं. आता ह्या क्षणात सुद्धा तुमचे घटक पक्ष आणि तुमचे अंतर्गत जे गट आहेत ते एकत्रित काम करणार का? यांच्याकडनं काय माझा तुम्हाला कॉमन बघा एक ऐकून घ्या. ठीक आहे आता ते झालं नाही झालं त्यावर आपण चिंता पुढे काय करतात. आता लोकसभा निवडणूक ही गेली आताच. त्याचा अगोदर पदवीधर मतदारसंघ गेलं त्यावेळी आपण बघितलं असेल की लोकसभामध्ये भाजप असतील, सेना असतील, NCP असतील सगळ्यांनी एकदम प्रामाणिकपणे RPI असतील प्रामाणिकपणे काम केलं आणि तो रिझल्ट सुद्धा दिला की मीरा भाईंदरमधून बीड विधानसभात आम्ही जवळजवळ 78,000 वोटची लीड घेतली. हा संयुक्त काम केलं म्हणूनच हा झालाय. एक साथ में दो सवाल ले रहे हैं. एक तो आपकी पार्टी में मतलब महायुति के एक तो बागी आपके सामने खड़ा है तो आपकी लड़ाई बागी से या महाविकास आघाड़ी से एक. दूसरा जो काम सरनाईक साहब बता रहे हैं कि हमने किया आपने बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब ने किया वो गीता जैन बोल रही कि अकेले मैं नहीं किया. ये दोनों सवाल कौन से का जो भी सीसी रोड हो गया मेट्रो की बात हो गई ये सारे पानी हो डेवलपमेंट गया, सीसी रोड हो गया, मेट्रो हो गया, सारे काम उन्होंने किए हैं. 1,000 करोड़ लाए हैं, कुछ 500 करोड़ पानी के लिए लाए, ये सारे हैं और सारे उसका क्या फिर आप लोगों ने क्या किया? 3,000 करोड़ का आप दावा करते हैं बाकी उन्होंने किया या आपने किया? नहीं वो बागी कैसे हुई? आपकी युति से ही वो निकल नहीं युति से नहीं इंडिपेंडेंट लड़ी थी जब बागी पिछली बार थी. अब वो अपक्ष है तो बागी क्या और ये क्या हमारा लगा नहीं. दो सवाल है सर. विकास वाला मेरे से तो पहली बात ये है. देखिए गीता जी जब भी पहली बार विधायक के तौर पे चुन के आए कहाँ पे थी ये आपको पता है. फिर बाद में वो कहाँ पे थी वो भी आपको पता है. फिर वो हमारे साथ गुवाहाटी आए तभी मैं ऐतराज में आ गया कि बाबा ये अचानक यहाँ पे कैसे आ गए. तो उन्होंने ये 5 साल में अलग अलग जो जगह पे गई तो उसकी वजह से वो एक पार्टी की तरफ कभी नहीं थी 5 साल में. और रहा विकास का काम तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि
पिछले 2.25 साल में सहयोगी के सदस्य के साथ साथ हमारे साथ मेरे वो पीछे पीछे मुख्यमंत्री जी के पास आते थे, मगर वो हमेशा यही कहती थी मेरा पहला बार है, मुझे समझाइए काम कैसे करता है। मैंने भी आखिर कैसे होता है कि गुरु आखिर जो शिष्य को कोई ये देता है, शिष्य अगर देता है तो पूरी की पूरी शिष्य नहीं देती है, थोड़ा सा अपने पास रखता है। तो मैंने थोड़ा सा अपने पास रखा और जितना रखा उसमें से मैंने विकास के प्रकल्प कर दिए। भले ठीक है वो मेरे साथ में थी बहन के रूप में, मगर पूरा का पूरा जो गुरु को जो देना चाहिए वो मैंने उनको दिया नहीं, मैंने मेरे पास रखा और उसमें ये सब प्रकल्प पूरे कर दिए और भविष्य में भी पूरे करने हैं। मगर मैंने जितना भी इस शहर के लिए 5 साल में किया, मुझे नहीं लगता है पिछले कई सालों से इस शहर के लिए कुछ है। ठीक है, विकास के प्रकल्प होते रहते, सरकार हमारी थी, मुख्यमंत्री हमारे थे, इसलिए हो सका। मेरा आपसे सवाल है, अभी साथ में आगे भाई हमारे साथ जो महायुति है, जो अभी हमारे साथ में है, नरेंद्र मेहता पहले से भारतीय जनता पार्टी के थे, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के थे, आज भी और कल भी रहेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी में आप दोनों भाई साथ में आ गए। अरे भाई एक एक पूछो, हमारे जैसे क्यों झगड़ा करते हो? आप दोनों भाई साथ में आ गए, बहन आई थी क्या भाई दूज के लिए मनाने की कोशिश की क्या? नहीं, वो बहन आने की उम्मीद भी मुझे नहीं थी, मगर एक बात है, बहन और भाई का रिश्ता ये महायुति और राजनीति में जब तक देखिए फैमिली रिलेशन होता है वो ये राजनीति के बाहर का रहता है। कल भी मैं जाके भाई दूज के उनके साथ से टीला लगा सकता हूँ, मगर यूटी में नहीं। हम यूटी में साथ में है, हमारे कार्यकर्ता साथ में है और हम लोग 20 तारीख के बाद में उनके पास भाई दूज करते हैं। महायुति प्रेम जास्त। स्थानीय बीजेपी का हमेशा से आरोप रहा है कि महायुति धर्म का पालन नहीं करती है, बीजेपी पदाधिकारियों को। अभी कैसे है कि देखिए आज कार्यकर्ताओं की वो भावना रहती है। शिवसेना के कार्यकर्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं शिवसेना ने काम नहीं किया, उसके पीछे नहीं जाने का। महायुति का काम कर रहा है और शहर में 145 में कमल और 146 में धनुष वाले दोनों ही ध्यान रखते हुए दोनों को जिता के लेना है। 145 में जो काम नहीं हुआ है वो 146 में हुआ है। 7 महिन्यापूर्वी आपण 79 कंपनीच्या नावाने तक्रार दिलेली, आपल्याला लक्षवेधी टाकायची होती, पालिकेकडे आपण मागणी केली। आता आपण पुढे आगामी आमदार झाला तर त्या गोष्टीचा पाठपुरावा करणार आणि आता सध्या त्याची काय कंडिशन आहे? नाही बघा, आज निवडणुका आहे, जर कुठल्या चुकीच्या गोष्टी प्रताप सरनाईकच्या कंपनीने केल्या असेल किंवा नरेंद्र मेहताच्या कंपनीने केल्या असेल किंवा रवी पेशच्या किंवा राजू भोरच्या, ते चुकीचं आहे, ते चुकीचं आहे। जे सत्य असेल त्या सत्याशी सोबत राहणार नरेंद्र मेहता पण राहणार आणि प्रताप सरनाईक पण राहणार। सर 2019 के चुनाव आप ये आपका खत्म हो गया इधर का। हाँ अभी जी बोले। हाँ नेताजी पिछले 5 साल से उससे पहले भी लगातार भाजपा में रहे, फिर आपने विधायक गीता जैन की भूमिका के बारे में बताया। 5 साल पहले वो आपके साथ थी, फिर किसके साथ थी? आप ये कह रहे हैं कि विधायक गीता जैन की 5 साल की जो भूमिका थी वो दल बंधुओं वाली भूमिका थी? नहीं, वो एक साथ में थी नहीं ना, पहले से अगर रहती थी तो आप उसको बागी कहते थे। पहले वो दूसरी सरकार के साथ समर्थन में थी, फिर भाजपा में गई, फिर हमारे साथ में आई। ये तो हकीकत है, आप सभी को पता है ना। ये तो आपको पता है, मैं ऐसे किसी के बारे में दल बदलू नहीं बोलूंगा, वो तो आप लिखते हो ना। हम क्यों बोले? हम हमारे भाई बहन के रिश्ते में दरार क्यों लाए? पिछली बार राजू गोविंद जी ने खुलेआम मेहता जी के खिलाफ बगावत करते हुए काम किया। वो पिछली बार किया था, अभी वो भूल गए। इस बार कैसा रहेगा ये बताइए। पिछली बार किया था, अभी भूल गए। अभी मैंने भी बोला था नरेंद्र मेहता जी के खिलाफ, इसलिए क्या हम झगड़ा करेंगे? आपको झगड़ा चाहिए या मेहता जी ने भी मेरे बारे में बोला था, तो अभी भी वही बोलेंगे। अरे दिवाली है भाई, पटाखे बाहर फोड़ते हैं, यहाँ पे नहीं। इधर का खत्म हो गया। आगे सब बोलो। निवडणूक आली की देवेंद्र शेलेकर व्यासपीठावर दिसतात
नंतर 5 वर्ष देवेंद्र सेनेकर बिलकुल नाही, चुकीचं आहे. हो, सेनेकर साहेब सांगा. महायुती दरवेळेस शब्द देते या नाही, नाही, सांगा, सांगा. नाही, महायुती सोबत आम्ही राहतो, बरोबर, इलेक्शनला सोबत येतो, इमानदारीने मतदान करतो, बहुमताने निवडून येतो, पण जेव्हा वचन देतात तेव्हा आम्हाला इथं कमी तिथं आम्ही असतो आणि जिथं जवळ पडतो तिथं आम्हाला काही मिळत नाही. पण त्यांची इच्छा जी आहे ती भविष्यामध्ये पूर्ण होईल यासाठी आम्ही वेगळे प्रयत्न करू. 2019 में यही जुगल जोड़ी थी, लेकिन जब बिछड़ गया तो लोग एक गाना गाए, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि कोई बेवफा हो गया। फिर से दोहराया तो नहीं जाएगा। लेकिन लास्ट में दोस्ती हो जाती है ना पिक्चर के अंत में. मेरा एक सवाल रवि व्यास जी से है, आप माइक ले लीजिए रवि जी। मेरा सवाल आपसे ये है, अरे बस करो यार, लोग को पूछने दो ना, हो गया। पिछले 5 साल से लगातार आपकी मेहता जी की जुगलबंदी जारी थी। कल आपकी रविंद्र चौहान जी से भेंट हुई, तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आपकी जो नाराजगी थी वो क्या थी और वो नाराजगी दूर हुई क्या? देखिए, नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, केवल उम्मीदवार बनने की इच्छा थी और उसके बाद में जब पार्टी के नेताओं ने कहा कि आपको युति धर्म का पालन करना है तो सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और अब आज से सभी लोग मेहता जी को जिताने का कार्य करेंगे. आपके समर्थक अभी भी फेसबुक में मेहता जी के खिलाफ गीता और कुरान की लड़ाई करवा रहे हैं और आपके एक नजदीकी समर्थक का नाम ले लेना चाहूंगा, तो उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 100% के अंदर से अगर 2-5% इधर उधर हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, बाकी पूरे का पूरा संगठन एक लगता है आप लोग अभी भी संतुष्ट नहीं। नहीं, मगर आपने ये रवि व्यास जी को क्यों सवाल पूछा, हमारे विक्रम भाई को क्यों नहीं पूछा? इसलिए आप लोग भी हमारे में दरार लगाने की कोशिश कर रहे हैं. अरे बाबा, ये मंच बहुत छोटा है. मैंने वही पूछा हमारे नरेंद्र मेहता जी को कि ये वाला निकालेंगे तो हमारे सब लोग जो बाहर नीचे बैठे हैं. आसिफ भाई को मंच पे जगह मिल गई, विक्रम भाई को मिल जानी चाहिए। अरे आसिफ भाई हमारे दिल में भाई, इधर अगर छाती मारोगे तो आसिफ भाई बाहर निकलेंगे. आपसे शायद दूर हो गए, आपसे शायद नहीं हो गए वो। हाँ, ये तो समझ करता नजदीक करने वाली है. चलो होगा. हाँ जी, एक तो सवाल पूछिए. एक सवाल इधर से है सर, भारतीय वालों का हो गया तब हिंदी वालों के शुरू होते प्रदेश के हिंदी नेता चल रहा है. प्रदेश की राजनीति करते हैं, स्थानीय राजनीति में जनता को आपसे बहुत उम्मीद है और बहुत सारे पॉइंट है. 2012 से सवाल की शुरुआत करता हूँ, जरा समझ लीजिएगा. 12 से 17 की आपकी जोड़ी रही, मीरा भाईंदर को 14 से 19. 12 से 17 महानगर पालिका चुनाव में लेके जाऊं, क्योंकि मीरा भाईंदर की बात कर रहा हूँ. और 12 में भी आपका पदार्पण था मीरा भाईंदर और आपका भी था. तो जनता को बहुत उम्मीद है. 12 का 17 का कार्यकाल हुआ, उसके बाद आप आ जाओ दूसरे कार्यकाल में. तो आपने बहुत सारे चेहरे पैदा किए मीरा भाईंदर में आपकी पार्टी को बढ़ाने के लिए. प्रदेश के नेताओं की और प्रदेश की जनता देखती है. अरे बाबा, सवाल पूछिए ना, भाषण दो, हमको लोग भाषण वाली. आप सवालों को समझोगे नहीं तो दोगे जवाब कैसे साहब? आप बोलो. आपके सवाल समझ, आपके दिल की बात मैं समझता हूँ. मीरा भाईंदर की जनता आपसे क्या अपेक्षा करे? क्या आप मीरा भाईंदर का सोचेंगे? हमारे दोनों के हिसाब से मीरा भाईंदर का विकास के लिए हम दोनों लोग काम करेंगे. आप उसकी चिंता मत करें. हुआ है क्या होगा 145 में नहीं हुआ, ये मानते हैं क्या आप? क्या 140 में विकास हुआ, 146 देखिए, मैं तो 5 साल मेरे पार्टी का वफादार था, क्योंकि हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ में पिछले 15 सालों से है. और एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो विकास के लिए मुझे 3000 करोड़ से ज्यादा का निधि दिया. तो जाहिर है मैं मेरे ही मतदार संघ में विकास करूंगा 146 में. इसलिए मैंने जितना निधि आया मेरे मतदार संघ में किया. और आप दूसरे सभी लोग जो पत्रकार है, जो विकास के प्रकल्प में लेके आए आपके सामने रखूं, तो मैं मेरे मतदार संघ का विकास करूं. भाई, मैं दूसरे के घर में क्यों जाके देखूं? मेरा घर जो है वो मजबूत रखूं, इसलिए आज मेरा घर मजबूत है. सवाल है, आपके जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो आपके 44 संकल्प के विरोध में जवाब दो, इस तरीके का उनका एक आंदोलन या देखिए में प्रचार क्या कर रहे होता हैं, इसका क्या है. जवाब दोगे आप? देखिए, आपको अच्छी तरह पता है वो कभी घर से बाहर निकले नहीं, तो उन्हें क्या पता होगा. आज जवाब चाहिए तो ज्यादा लंबा नहीं दिया. अपने घर के बाहर निकली जो सीमेंट रोड बनी है ना, तो बनाने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं.
और उनको हमारे जवाब तो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम के माध्यम से दिया है कि हमने क्या क्या काम किया है। और दूसरी बात, पिछली बार उनका क्या भाषण था कि भाई हमें तो महायुति के उम्मीदवार भाजपा को हराना था, हमको तो गीता जी को जिताना था, तो आप भाई बहन आपस में लड़ ले, निपट ले, भाई उनको ही वो पूछ ले, हमसे जवाब नहीं मांगे। जिसको जिताया था उसी से वो सवालों के जवाब मांगे, हमसे नहीं मांगे। हमने इस शहर को अच्छी तरह से जो काम किया, शहर के पास हमारा जवाब भी है, हिसाब भी है, किताब भी है। आपकी मुख्य लड़ाई गीता जी से नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, चुनाव जब हम लड़ते हैं तो जितनी भी पार्टियां सामने लड़ती रहती है उन सबको कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब कल सबका सिंबल नक्की होगा, सब मैदान में आएंगे, तब पता चलेगा। आज तो अगर आप पूछेंगे तो महायुति दोनों सीट जीत रही है, अब जब सामने आएंगे तब पता चलेगा अच्छी मैदान में की लड़ाई किसके साथ। आपको लगता नहीं लाडली बहना के साथ अन्याय हुआ? नहीं भाई, राजनीति है। कल अगर मेरी भी टिकट कट जाती थी तो मेरे ऊपर अन्याय हो गया, ऐसे कैसे बोले? ठीक है, ये राजनीति है। राजनीति में हमारे नेशनल पार्टी के जो लोग हैं, जो स्टेट लेवल से और नेशनल लेवल से काम करते हैं, तो सर्वे होता है। उस सर्वे के माध्यम से लोगों की क्या भावना होती है, वो भावना का विचार करते हुए प्रदेश के लोग निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय में वो कुछ नहीं हुआ रहेगा इसलिए ये हुआ, मगर हम ऐसे बोल नहीं सकते। और ये भी जो निर्णय है वो प्रदेश के लोग। चलिए आखिरी सवाल पूछिए, आखिरी सवाल पूछिए। अरे तो हो गया ना? हाँ बोलिए, एक लास्ट सवाल पूछिए, लास्ट सवाल। आप दोनों से हाँ। अरे 2 मिनट। हाँ बोलिए।